बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही अजीबोगरीब मामला हुआ है। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने आज हमास के जो स्पोक्स पर्सन थे, ये आप सबसे पहले देखिए वो किस तरह नकाब में आते थे और अगर उन्होंने अपना चेहरा छुपाया होता था और उन्होंने अपना जो नाम जाहिर किया हुआ था वो अबू उबैदा, उन्होंने अपना नाम जाहिर किया हुआ था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज इसराइल ने ये वीडियो जारी की और इससे उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा तारीख में हमने हमास के जो अल कसाम ब्रिगेड है उसके स्पोक्स पर्सन तर्जुमान अबू उबैदा का चेहरा बेनकाब कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका नाम है हुज़ैफा कहलोट। ये असल में इसका अब नुकसान क्या होने वाला है, जो सबसे बड़ी बात है। और इस सारी सूरत हाल में मामला ये है कि असल में इन आप जानते हैं हमास के जितने भी लोग होते हैं जब वो आकर गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने एक लाल रुमाल लपेटा होता है ताकि हमारी शनाख्त ना हो पाए। आपको याद होगा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जब ट्वीट किया करते थे तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बाद में स्टोरी बताई कि मैं 10 से 12 साल तक अमेरिका की ना कि उसकी फौजों के दरमियान रहकर उन्हीं के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल कर तो बाद में मैं ट्वीट करता था और चीज़ें करता था और आज तक अमरीकी मुझे पकड़ नहीं सके। अब ये इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप के अंदर एक ऐसी कला थी। उन्होंने कहा कि अमरीकी कहते थे कि अफगान तालिबान का तर्जुमान कौन है, आज तक उनको पता नहीं था और मैं ट्विटर पर आकर ये कहते थे जी हमने हमला कर दिया। वो हमले के अंदर इनको पता नहीं होता, मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता था जिससे प्रोपेगेंडा एक अकाउंट से तबाह हो जाता था और बाद में वो सामने आ गए। आज तक अमरीकी ये समझ नहीं पाए कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वाकई कोई और था या ये था या इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। ये एक मिस्ट्री है और ये शायद उम्र भर मिस्ट्री रहेगी। अब हमास के जो तर्जुमान है उनका इन्होंने काम क्या किया, देखिए अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन इजराइल ने असल में एक चाल चली है। वो ये चाह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास के जो लोग हैं, अगर तो ये चेहरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया, क्योंकि आप जानते हैं आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। और याद रखिएगा फिशल टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर दुनिया इजराइल को बीट नहीं कर सकती। जो चाहे किसी का मोबाइल हैक करना हो, चाहे वो किसी के मोबाइल में राज चुराने हो, टेक्नोलॉजी की मदद से इनका सानी कोई नहीं है। ये एक बिल्कुल आम सी सूरत हाल है और इसको समझना है। अब इस सारे मामले के अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने चीज़ जारी की कि इसमें हमने चीज़ जारी की कि असल में ये एक रियल चेहरा सामने रख के हमें बेनकाब करने के चक्कर में कह दे कि अच्छा ये है और हमने इसकी तस्वीर जारी की। असल में इन्होंने काम ये किया कि फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने बड़े तरीके के साथ हर फ़लस्तीनी का जो चेहरा है वो इनके रिकॉर्ड में है, ये उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन इनको अभी तक ये समझ नहीं आ पा रही कि असल में हमास के लीडर कहाँ है। ये सबसे बड़ा इनके लिए मौमा बना हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया इनको लान तान कर रही है कि कैदियों को छुड़ाओ, ये करो वो करो। गजा के अंदर अस्पतालों की ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं प्री मेच्योर हो रहे हैं, यानी जो खवातीन है वो डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पा रही, पहले ही उनकी डिलीवरी हो रही है, चाहे वो सी सेक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो वो जो प्री मेच्योर बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही और वो मर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने एक जाल फेंका। ये असल में हमास को पकड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास तुम्हारी तस्वीर है और हम बहुत सारे राज देने जा रहे हैं। असल में बहुत ज़्यादा इसराइल के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि आप अभी तक हमास के ठिकानों तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर इसराइल के बहुत सारे जो लोग हैं वो अगवा करके हमास ले गई है, तो वो किसी को नहीं पता कहाँ है। तो उन्होंने दुनिया को बताना है भाई हम देखिए इतने करीब पहुंच चुके हैं, हमने उनके स्पोक्स पर्सन को तलाश कर लिया। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है या टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने बड़े लेवल पर बनाई है या किसी और तरह ये रियल है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक हमास की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आता। यहाँ एक अजीबोगरीब मामला है जो कि बड़ी ही एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यहाँ आप देखिए कि आज एक ऐसा काम हुआ है जिसने इसराइल को तो हिला कर रखा है। इंटरनेशनल मीडिया के बखिए उधेड़ दिए हैं और वो है क्वीन ऑफ जॉर्डन की जानिब से उर्दन की जो मलका है रानिया, उन्होंने जो काम किया है आपको शायद यकीन है। ये जो खातून आपके सामने आ रही है ये उर्दन की मलका है, इनकी एज 53 साल है। बज़ाहिर आपको देखने में शायद ये लग रही हो कि कोई 27-28 साल की हैं या ये कोई 30-32 साल की, 33 साल इनकी एज है। इनकी 53 साल है और ये वहाँ के जो किंग अब्दुल्ला हैं उनकी बेगम है।
इन्होंने जो आकर काम किया है वो अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया के जो बखिए उधेड़ दिए हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। यानी ये मलका ने सही मायने में बताया कि ये क्वीन है। उसने आकर कहा कि जो हमास ने इस वक्त किया है वो रिएक्शन के तौर पर किया है। उसने कहा कि फ़लस्तीन के अंदर आप लोग बच्चों को जिंदा मार रहे हैं और इजराइल की दहशतगर्दी के ऊपर जिस तरह पूरी दुनिया और पूरा मीडिया खामोश है, तारीख में इस बदतरीन जुल्म की मिसाल नहीं मिलती जो बदतरीन जुल्म इजराइल ने इस वक्त कर दिया है फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर कर दिया है। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसने कहा कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि वहाँ पर आप किसी को गन पॉइंट के ऊपर रखें या मार रहे या तो आपको बुरा लगता है, तो आप किसी को इसी तर्ज के ऊपर मौत दे दें गजा के अंदर तो आपको बुरा नहीं लगता। उसे कहा दुनिया खामोश तमाशा बनी हुई है, उनको फ़लस्तीन के अंदर होने वाला इसराइल का जुल्म नजर ही नहीं आता। उनके मुताबिक तो ये कोई जुल्म ही नहीं है क्योंकि फ़लस्तीन का बच्चा मरता है और फ़लस्तीन का बच्चा जब मरता है तो फिर पूरा मीडिया चुप हो जाता है। उसको कौन ये कहता है कि तुमने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी। यानी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े पैमाने पर जाकर स्टैंड लिया है। उसने कहा कि सारी दुनिया के अंदर ममालिक में हैरान हूँ खामोशी, और हम अरब वर्ल्ड के अंदर हैरान है कि किस तरह ये तबाही हो रही है हमारी आंखों के सामने, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई इसराइल को रोक नहीं रहा। इतनी बदतरीन दहशतगर्दी तो दुनिया ने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि बच्चों को मारा जा रहा है, उनके सर अलग हो रहे हैं, खवातीन मर रही हैं, हामला औरतें मर रही हैं, प्रेग्नेंट औरतें मर रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। आप देखिए हज़रदाल तबाह हो रहे हैं और कोई इसराइल को पूछने वाला नहीं है। इतना ताकतवर इसराइल है कि सब के सब उसके कंट्रोल में आए हुए हैं और सबकी बोलती है उसने बंद किए हुए, कोई बोल नहीं सकता। इतनी बेइज्जती, इतनी बेशर्मी। उसे कहा गया कि आप ये बताइए कि सारी दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी, जो खासतौर पर इसराइल की सपोर्टर्स है। उसने कहा आप सपोर्टर्स की बात करें कि सारी दुनिया क्रिटिसाइज करेगी, दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह फ़लस्तीनियों को मार रहा है, किस तरह उनको मार कर तबाही लेकर आ रहा है। तो असल में सूरत हाल इस वक्त ये है कि उन्होंने जो स्टैंड लिया उससे CNN के रिपोर्टर हो या BBC की हो या दुनिया के किसी भी मुल्क की हो, उनकी बोलतियां बंद हो जाती है। असल में इतना बाइस मीडिया दुनिया सारी इनको कह रही है कि तुम लोग ये कहते थे कि अगर रूस ने यानी पुतिन ने वहां पर जाकर यूक्रेन की जमीन पर कब्जा किया है या करना है तो वो इलीगल है, लेकिन इसराइल अगर फ़लस्तीन की जमीन पर कब्जा करे तो तुम उसे जायज करार देते हो। अगर यूक्रेन के अंदर कोई बच्चा या किसी के ऊपर बम गिरता है और तुम लोग कहते हो उसका रूस जिम्मेदार है, लेकिन अगर वही गजा के अंदर गिरता है और वही वहां पर बच्चा मरता तो तुम लोग कहते हो नहीं ये तो इसराइल ठीक है और तुम लोग उसे कहा मैं बात ही नहीं कर रही हमास की किसी चीज की, मैं तो सिर्फ ये बात करी हूं कि तुमने उनको घुटन वाले माहौल में रखा हुआ है, तुम उसको मार रहे हो तो वो बदले में रिएक्शन भी ना दे। यही तो अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी ने जो बात की, उसने कहा कि 56 साल से तुम लोगों ने उसको घुटन के माहौल में रखा हुआ है और उसके बाद तुम लोग कहते हो कि कोई रिएक्शन भी ना आएगा, कोई बात भी ना होगी। अब आप देखिए इसराइल ने क्या किया है, उन्होंने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों के वीज़ा मनसूख कर दिए क्योंकि चाइना उनसे कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 12 के करीब लोग तो इन्होंने मार दिए इसराइल ने स्ट्राइक के अंदर गजा में। तो आप सोचिए ज़रा, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो इस बात का कि गजा के अंदर जो है जो चल रहा है पूरा गजा वो तो इमदाद की बिना के ऊपर चलता है और वो इमदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा देती है सारे देते हैं उसी के ऊपर वो चल रहा था। तो वो इन्होंने बंद करवा दी, इन्होंने कहा जी हमास ने हमला किया या फलाना किया। आप ये देखिए कि इसके बाद आइए बुर्दगान भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा ये तो मुहब्बे वतन है और उन्होंने अपने यानी जो काबिज हैं फोर्सेस इसराइल की उनके खिलाफ अलम बुलंद किया है तो वो बिल्कुल ठीक है और जायज़ है। अब इसके बाद उन्होंने कहा जी हम सारे के सारे मुआहदे इसराइल के साथ ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को दहशतगर्द समझता रहा हूँ, फिर भी मैंने दिल पर बड़ा पत्थर रखकर मैंने उसके साथ एक दफ़ा हाथ मिलाया और मैंने कहा कि चलो बेहतरी होगी, चलो कुछ ना कुछ बेहतरी का मामला चलेगा, लेकिन इन्होंने धोखा दिया हमें और आज देख लें उन्होंने काम किया। असल में अर्दोगान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि आप जिस तरह का पहले स्टांस लेते अब ये ले नहीं रहे। आप लोग कोई यानी आपकी इतनी ताकतवर एयरफोर्स है, आपकी इतनी अच्छी फौज है, तो आप क्यों नहीं जाते वहाँ पर हमला करने के लिए या क्यों वहाँ पर जाते नहीं ये काम करने के लिए। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि वो इक़्तिदार में आएगा तो आकर अमेरिका को नेटो से निकाल देगा, इस नेटो को तितर बितर कर देगा। उसे क्या इस नेटो की वजह से तबाही है। आज दुनिया के अंदर कहीं भी जंग होती है ये सारे 40-50 ममालिक जाते चढ़ दौड़ते हैं उस पर, और उसे कहा मैं आकर ये काम करूंगा।
अब अर्दोगान ने ये स्टैंड ले लिया है। उसके बाद आप देखिए कि क्वीन ऑफ जॉर्डन जो है वो आगे मजीद बढ़कर ये कह रही हैं कि ये तबाही अगर यहाँ नहीं रुकी तो बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि उर्दन का जहाँ तक मामला है, उर्दन ने असल में ये जो मस्जिद अक्सा की चाबियाँ हैं ये उर्दन के पास है, लेकिन उसका जो वक्फ बोर्ड है वो उर्दन का है, लेकिन उसमें जो बैक पर खड़ी होती हैं यानी फोर्सेस होती हैं वो हमेशा से याद रखिएगा वो इसराइल की फोर्सेस होती हैं। यहाँ जो इन्होंने मामला सामने रखा है वो कुछ अजीबो गरीब तर्ज की सूरत हाल पैदा हो रही है इस वक्त दुनिया में कि फ़लस्तीन का जहाँ तक मामला है ये कह रहे हैं जी हम वो हमास के लोगों की चेहरे बेनकाब कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। असल में मसला यहाँ पर ये नहीं आ रहा कि आप उनके चेहरे कह रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि आप किस हद तक चले गए हैं, आप वहाँ पर कोई काम क्यों नहीं करें। आप ये देखें ना कि अब हमास ने उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर से सबको कहा है कि अब कितनी देर आपको लगेगी खड़े होने में। अब देख नहीं रहे कि किस तरह तबाही हो रही है, किस तरह यहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो आप लोग इसराइल के खिलाफ कब खड़े होंगे, कब वो मामला होगा। देखिए असल में मामला ये था कि हमास ने जब हमला किया था कि बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कंडेम किया पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने कहा जी इसराइल के खिलाफ ये हुआ, लेकिन बदले में जो इसराइल ने काम शुरू किया है वो तो उसने धड़ाधड़ बिल्डिंग्स गिरा कर लोगों को मारे, अस्पतालों के अंदर तबाही हो रही है, लोग रो रहे हैं बेचारे। इतने तबाहकुन मामला आता है कि आज से पहले कभी ऐसे मनाजिर देखे नहीं, यानी वर्ल्ड वार 2 के अंदर इतने बेचारे लोग नहीं मरे, यानी जो बच्चे हैं जितने अब इसराइल ने मार दिए हैं। और आप सोचिए ज़रा कि उसके बाद दुनिया का ये क्वीन ऑफ जॉर्डन ने बिल्कुल ठीक बात की है कि आपकी जुबानों को लकवा मारा गया है कि आप लोग सारे चुप करके बैठे हुए हैं, यानी इस पर आप लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे और इस वक्त आपको कंट्रोल कर रहे कौन कि आप लोग मुकम्मल तौर पर चुप करके बैठे हैं। ये तारीख में कभी हमने देखा ही नहीं है कि ऐसी बेबसी ऐसी तबाही किसी मुल्क के साथ हो रही हो और आप लोग चुप करके बैठे। असल में इस दफ़ा ये बेनकाब बुरी तरह ये हुए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने जो रिपोर्टिंग की वो खराब थी, यूक्रेन के अंदर तो सबने देखा पुतिन के खिलाफ जिस तरह मीडिया खड़ा हुआ था, वो जी ये करे वो करे, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो अपनी बारी इसराइल की दफा वहां पर बच्चे मार दिए, औरतें वहां पर एड नहीं जाने दे रहा। लेकिन आप देखिए, आप इसराइल की एक ताकत का नज़ारा देखिए, दुनिया के 57 इस्लामिक मुल्क हैं, पूरा वर्ल्ड है एक तरफ, लेकिन वो किसी भी तरह इसराइल को मजबूर नहीं इस बात पर कर सका कि ये लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर एड वहाँ पर पहुँचा सके, चीज़ें पहुँचा सके या वहाँ पर फ्यूल पहुँचा सके, वहाँ पर मदद कर सके हस्पताल के अंदर। असल में इसराइल इस बात पर बजिद है, वो पीछे हटने को तैयार है। इस दफ़ा अगर इसराइल बगैर ऑपरेशन के या 16 सफाई से पीछे हटता है तो दुनिया के अंदर जो उसकी दाग बैठी हुई है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और वो ये समझते हैं कि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब आप ये देखें कि अगर वो यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं तो ये जंग वहाँ से शुरू होगी, ये मिडिल ईस्ट में जाएगी, ये यूरोप में जाएगी, ये यूएस में जाएगी, और इसकी लपेट में एशिया और वो मुल्क ज़्यादा आएंगे। अभी तक लोगों को इदराक नहीं है जिनके ईरान के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की डिमांड होती है कि अड्डे दो, वहाँ पर जाकर हम ये काम करें। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है जिसका सामना दुनिया को करना पड़ेगा। आप सोचिए ज़रा, आपकी लड़ाई होती है तो तेल की कीमतें कहाँ पर पहुँच जाएगी। क्या हम लोग तेल की हायर कीमतें अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हमारी तो अपनी मईशत ख़राब है। सो अब जो हालात बता रहे हैं, जिस तरफ वो मामला जा रहा है, वो तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमने हमास के लोगों को पकड़ना है, हमने उनकी तस्वीर सामने आपके लेकर आ गए हैं, और उन्होंने कहा दिया अब ये इनका अगला जो मरहला होगा वो असल में हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। देखिए अभी तक वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए कि असल में हमारे लोग कहाँ पर है, इसीलिए तो पर्चे फेंकते फिर रहे हैं कि आप लोग ये बताएं कि जो भी मुखबरी करेगा हम उसको डॉलर्स का यानी इनाम का देंगे, लालच दे रहे हैं, पैसा देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और इवन के दूसरे ममालिक में नेशनैलिटीज भी दे देंगे। ये सारी सूरत हाल भी सामने आ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।